2014 से पहले इस देश के अंदर आए दिन, जैसा आपने कहा, आए दिन धमाके होते थे। देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा था, देश के अंदर नक्सलवाद पनप रहा था, आए दिन भ्रष्टाचार की कहानियां हो रही थी। और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते थे, ये अगर इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार है तो मुस्लिमों का सबसे ज्यादा यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है। वो तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे, आज भी वो तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्या हमने किसी के साथ तुष्टीकरण या जातिवाद की राजनीति की है क्या? आप बताइए, सभी का समान रूप से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी के पास किसान सम्मान निधि पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? सभी के पास खाद्य सुरक्षा का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहीं हमने तो नहीं कहा कि इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमेशा इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की। आप देख सकते हैं, हम जब हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो इनके नाराजगी होती है। हम कहते हैं हम सबको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, सबको आगे आने का काम की बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर के, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचारों को लेकर के चलने वाले अगर कोई इस देश में है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 2014 से पहले इस देश के अंदर आए दिन, जैसा आपने कहा, आए दिन धमाके होते थे। देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा था, देश के अंदर नक्सलवाद पनप रहा था, आए दिन भ्रष्टाचार की कहानियां हो रही थी। और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते थे, ये अगर इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार है तो मुस्लिमों का सबसे ज्यादा यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है। वो तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे, आज भी वो तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्या हमने किसी के साथ तुष्टीकरण या जातिवाद की राजनीति की है क्या? आप बताइए, सभी का समान रूप से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी के पास किसान सम्मान निधि पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? सभी के पास खाद्य सुरक्षा का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहीं हमने तो नहीं कहा कि इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमेशा इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की। आप देख सकते हैं, हम जब हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो इनके नाराजगी होती है। हम कहते हैं हम सबको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, सबको आगे आने का काम की बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
हमारे महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर के, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचारों को लेकर के चलने वाले अगर कोई इस देश में है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।